हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम इसमें बात करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल, जो अभी आपका रिसेंटली में एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए आपको किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न को समझना है, कैसे आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी उसके लिए प्यारे बच्चों आपके पास से पी वाई क्यू रहता है। क्या रहता है? पी वाई क्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। उससे आपको एक तो कॉन्सेप्ट का पता चलेगा। पी वाई क्यू को सॉल्व करके आपको क्या पता चलेगा इससे? एक तो आपके पास इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। दूसरा, आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक आपको कम पढ़ने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके मिल जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये 2022 का पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। और इसमें क्वेश्चन दिया गया इन अ रोम्बस, इफ इट्स डायगोनल्स आर 90 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, सो इट्स एरिया विल बी। यानी कि जो एक रोम्बस शेप दी गई है हमारे पास, उसका जो डायगोनल है वो एक तो इसमें 19 सेंटीमीटर का दिया गया, दूसरा 13 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो हमें इसका एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विषम कोण बोलते हैं। विषम कोण, जिसको नहीं पता है तो ये याद रखिएगा, इसको विषम कोण बोलते हैं। एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला रहेगा आपके पास, दैट इज 1/2 एंड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है? टोटल एरिया कितना दिया गया? एरिया ऑफ द डायगोनल। ठीक है, वो हमें निकालना है। बट अभी हमारे पास क्या है, जो आपके प्रोडक्ट दिए गए हैं डायगोनल्स के, वो दिए गए हैं 1/2। आप यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय D1 जो डायगोनल 1 है, और मल्टीप्लाइड बाय D2 डायगोनल 2। ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिख लीजिए, डायगोनल 2 लिख लीजिए। अब इसमें अगर हम नेक्स्ट लिखेंगे, इसी को हम वैल्यू इसमें अब क्या करना है? पुट करनी है, वैल्यू एग्जीक्यूट करनी है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय D1 कितना हमारे पास दिया गया? 19 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कितना दिया गया है यहाँ पे? क्या लिखना है आपने? 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे, तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 19 इंटू 13 अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 57, 7 आ जाएगा इसका, और 19 कम 19, 19 और 5 हो गया 24, 247 आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा? 247। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 123.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 123 पॉइंट आपके पास से 5 आ जाएगा, 123.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ 244 है ऑप्शन में, या 1/2 इस वाले इक्वेशन में से। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या होगा, पर प्यारे बच्चों इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे सामने दिया गया है। कौन सा आंसर इसका दिया हुआ? हमारे पास ये वाला इसका आंसर दिया है। कौन से वाला आंसर है? कई बार ऐसे भी आंसर होते हैं। ठीक है, मतलब ये फाइनल आंसर तो हमारे पास क्या आया था? 123.5 सेंटीमीटर आया था, बट एक्चुअल में ये नहीं है इसका आंसर, यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 19 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सेम है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। इफ़ द एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 15,400 मीटर स्क्वायर, देन इट्स पेरीमीटर इज। ठीक है, इसमें क्या पूछा कि जो सर्कुलर गार्डन है उसका जो टोटल एरिया दिया गया है वो कितना दिया गया? 15,400 स्क्वायर मीटर दिया गया है। तो इसका पेरीमीटर निकालना है हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास टोटल सर्कुलर एरिया कितना दिया गया, मैं ऐसे लिखा, टोटल सर्कुलर एरिया कितना दिया गया? 15,400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और अगर हम इसमें
एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, किसकी बात, एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला है ना। और इसमें जो आर है, आर इज इक्वल टू रेडियस, ये क्या होता है आपका, आर इज इक्वल टू, आर इज रेडियस, नॉट इज इक्वल टू, आर इज रेडियस, ठीक है। तो इसमें जो ये आर दिया गया ना, इसका मतलब है रेडियस, कि टोटल रेडियस की ना रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें पैरीमीटर्स की बात की गई है, हमारे पास क्या पूछा गया इसमें, पैरीमीटर्स, ठीक है। पैरीमीटर्स कितने हो गए, तो पैरीमीटर्स को हम क्या कहते हैं, सरकमफिरेंसेस भी कहते हैं, सरकमफिरेंस भी कहते हैं, ठीक है। पैरीमीटर ऑफ सर्कल, ये निकालना पड़ेगा हमें, पैरीमीटर ऑफ सर्कल। तो ये पैरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होगा हमारे पास है, ये होगा 2 पाई आर, ठीक है। अब 2 पाई आर आपको पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22/7 होती है। जो हमारे पास पाई की वैल्यू दी जाती है वो कितनी होती है, 22/7। ये भी आपने देखा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप 1 करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा आराम से कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला इसमें क्या आएगा आपके पास, स्टेप 1 में एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे आप। यहाँ पे क्या निकालना आपने, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आप क्या डालेंगे, जो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल, जो टोटल सर्कुलर गार्डन का दिया गया वो कितना दिया गया आपके पास, 15,400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर। और इसको आप पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 पाई की वैल्यू कितनी बोली मैंने आपको, 22/7 डालनी है, और आपने आर स्क्वायर ऐसे ही लिख लेना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जब, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर निकालेंगे तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 15,400, ठीक है। अभी जैसे हमें ये पाई आर स्क्वायर था ना दिया हुआ यहाँ, तो 22/7, तो अब इसको हम इज इक्वल के आपके लेफ्ट हैंड साइड को ले आएंगे, तो इसको ये कैसे चला जाएगा, जो ये आपका डिनोमिनेटर, ये नॉमिनेटर बन जाएगा और नॉमिनेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसमें ये मल्टीपल में यहाँ आ जाएगा 15,400 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 22। तो अब इसको अगर आप इसको काटेंगे तो ये 22 से कितनी बार कट चला जाएगा, 22 से ये 7 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, तो ये यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, 700। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 700 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये टोटल कितना बन गया, 4900। कितना बना ये, 4900। अगर हम इसका रूट लेते हैं, 4900 का रूट कितना आएगा, स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास आर स्क्वायर दिया गया तो इसका रूट आएगा 4900 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 70 मीटर आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब ये 70 मीटर हमारे पास है, यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या निकालना है, इसका पैरीमीटर निकालना है। अब हमने क्या निकालना है, इसका पैरीमीटर। अब पैरीमीटर कैसे निकलेगा, पैरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास 2 क्या दिया था, 2 पाई आर दिया था। अब इसमें 2 पाई आर में हमने जस्ट वैल्यू ऐड करनी है, हमारे को हर चीज़ का पता है, ठीक है, वैल्यू हमारे पास दी गई है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड पाई। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू क्या हमारे पास, 22/7, ठीक है, 22/7 या 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना आया हमारे पास, आर हमारे पास है 70, तो यहाँ से 70 लिख लो। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सिंपल, ठीक है। यहाँ से आप 7 से ये चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 10 टाइम। तो ये कितना हो गया, अब आपके पास क्या बच गया, 2 गुणा 22 गुणा 10, तो यह आ गया आपका 22 दूना 40 दाया 440, कितना, 440। तो 440 हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन ए राइट आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, 30% ऑफ द एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रोटन, सो हाउ मैनी एप्पल्स आर इन अ गुड कंडीशन। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है,
वैसे तो आपको क्या है कि भाई इसमें पहले आप इसका 30% निकालोगे, फिर उसको टोटल में से माइनस करोगे, वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है। हम क्या करेंगे, हमें इतना बताना है कि टोटल जो सेफ एप्पल है ना, जो साफ एप्पल है जो सड़े नहीं है, तो वो कितने हैं। तो या तो 70% तो ऑटोमेटिकली इसने बता दिया कि भाई रोटन है, तो हमारे पास इसका मतलब कि 70% है। तो सीधा करो आप कि 70% 450 का 70% निकाल दो। ठीक है, क्या करेंगे आप, इसको आप ऐसे लिखेंगे 70 मल्टीप्लाइड बाय 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 450। तो इससे आपको 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 45 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 पंजे 35 और 7 चौके 28, 28 और 3 हो गया 31। तो ये आपके पास टोटल कितना आ गया, बी आंसर 315। कुछ माइनस नहीं किया, कुछ हमने प्लस नहीं किया। ठीक है, सिंपल। तो इससे आएगा। और अगर आप इसको इसी मेथड से, जिस मेथड से दिया गया, तो कैसे करते आप इसको 30/100 लिखते आप, फिर इसको 450 से मल्टीप्लाई करते, फिर यहाँ से ऐसे करते, यहाँ से ऐसे करते, इसको मल्टीप्लाई करके फिर आपके पास कितना आ जाता है, यहाँ पे 5 3 15 आ जाता है, और 4 3 12 और 1 13, 135 आता है। फिर 135 को आप क्या करते, यहाँ पे 450 से 135 माइनस करते, और यहाँ 10 में से 5 जाता तो 5 आपके पास बच जाता, यहाँ पे बच जाता 4 में से 3 गया तो आपके पास 1 बच जाता, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो आपके पास 3 बच जाता। तो आंसर तो आपका ये आना था, लेकिन यहाँ पे आपके इसने 30 से 40 सेकंड एक्स्ट्रा कंज्यूम कर दिए, जो आपने नहीं देने। पुलिस एग्ज़ाम में क्या है कि आपका टाइम बाउंडेशन होता है, और टाइम जितना आप बचा सको उतना बचाने का प्रयास करना। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपने ये जो 30% है, 30% तो सड़े हुए से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो साफ, हमें से पूछा गया कि साफ कितने, तो साफ तो 70% है, 70% सीधा इससे निकाल दो, आपके पास आंसर 315 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था इसमें दिया हुआ, जो हमारे पास 4th क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि वीना ऑब्टेन्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 8376 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि उसको 8376 रुपया सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है, जबकि उसको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना आता है, 8% फॉर कितने साल के लिए, 6 साल के लिए मिलता है। सो व्हाट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय वीना। अब हम इसमें क्या निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, हमने इसे अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, और अपॉन में कितना लिखेंगे आप, इसमें 100 लिख लेंगे। फिर आपके पास इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 8376 दिया गया सिंपल इंटरेस्ट। और इसको आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास P इंटू आर इंटू टी में आपके पास क्या नहीं दिया गया है, प्रिंसिपल आपके पास यहाँ पे दिया गया है, नहीं दिया गया। तो आप क्या लिखेंगे, P इंटू आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, यस 8% दिया गया। आपके पास टाइम दिया गया है, यस 6 दिया गया है। तो और इसको डिवाइड किससे करेंगे आप, 100 से करेंगे। ठीक है, सो 100 से इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको इसके बाद आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास जो P की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ 8376 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 8 इंटू 6। क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को ला दिया। ठीक है, इसको क्या करा हमने, लेफ्ट हैंड साइड को लाया, तो जो आपका हर होता है वो अंश में चला जाता है, जो अंश होता है वो हर में आ जाता है, जब हम इसको इज इक्वल के लेफ्ट हैंड या राइट साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिए, ये आपके पास क्या आ गया, 8376/48 यही आया ना आपके पास। अब आप इससे डिवाइड करते जाइए इसको। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि मान लो कि अभी आप इसको 2 से ही कर दीजिए, ठीक है, तो 2 से चला जाएगा, ये 24 बार चला जाएगा, 24 दूना 48, ये भी चला जाएगा 2 से, तो ये कितनी बार चला जाएगा, यहाँ से 2 से 40 दूना 41 दूना 82, ये कितना हो जाएगा, 41 दूना 82, और एक यहाँ 17 बन जाएगा, 8 दूने 16, फिर यहाँ पे 16 बन जाएगा, 8 दूने 16। ठीक है, और फिर ये आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 0 बच गया, तो ये ऊपर ये वाली आ गई, नीचे 24 आ गई। अब आप इसको 24 से इजीली, अगर अभी भी नहीं करना हो तो आप इससे कितने से कर सकते, इसको आप सीधे तौर से 2 से और कर दीजिए, तो ये 12
टाइम चला जाएगा 12 दूनी 24 और ये भी 2 से चला जाएगा 40 20 दूना 40, यहाँ बच जाएगा 1 हासिल 18, 9 दूने 18, फिर यहाँ पे क्या कितना बचा गया 8, तो ये कितना 4 दूने 8, ठीक है। फिर ये अगेन 0 0 आ जाएगा, फिर ये 12 से तो अब चला ही जाएगा, ठीक है। तो 12 से ये कितनी बार चला जाएगा, 12 से जो अगर देखेंगे आप 20 9400 आया था ना, 20 9400, तो इसको 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 12 कम 12, 8 बच गए और 89 बना 12 सते 84, ठीक है। और 84 और यहाँ 5 बच गए 54 बनाइए, 12 चौके 48, 48 के बाद यहाँ पे 6 बच रहा है तो यहाँ बन जाएगा 12 चौके 48 था ना, ये 54 था, 48 और 6 60 बन गया, 12 पंजे 60 और 0, तो ये कितना है इसका 17,450, ठीक है। तो ये मेरे को मल्टीप्लाई में थोड़ा सा टाइम लगा, तो मैंने आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, सॉल्व करना है, और हमारे पास ये 17,450 है, ये ऑप्शन में सी ऑप्शन है, तो हमारा आंसर निकल गया सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कहता है कि यहाँ पे आपको अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड वाला क्वेश्चन है, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। एंड रीचेज 6 मिनट्स लेट, मतलब कि अगर वो एक कोई स्टूडेंट है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो जाता है तो वो 6 मिनट लेट स्कूल पहुंचता है, और इसी स्पीड से अगर वो देखें इफ़ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपको इस तरह से डिस्टेंस को फाइंड आउट करना कि स्कूल का डिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए आपके पास क्या करना है, आपने सबसे पहले लिखना है जो स्कूल और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया कि डिस्टेंस निकालना है ना, हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें हम अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन से देखेंगे कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी गई क्वेश्चन में ही हमें जितना डाटा दिया गया, तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस 1 लिखा गया है, ठीक है, जो आपके पास है। तो ये डिस्टेंस 1 प्लस आप इसमें डिस्टेंस 2 इस तरह से लिख लीजिए, 2 डिस्टेंस दिए गए। पहला जो डिस्टेंस दिया गया आपके पास वो कितना दिया गया 2.5 किलोमीटर का, और दूसरा डिस्टेंस दिया गया 3 किलोमीटर का, और जो टोटल स्पीड है वो 6 मिनट और 10 मिनट, ठीक है। मतलब कि ये जो इनका टाइम दिया गया है ना, तो टाइम कितना दिया गया 10 और 6 कितना हो गया 16 मिनट, ठीक है। क्यूमुलेटिव हमने इसको लिया 16 मिनट, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये जो डी है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दूने 4 और 1 5/2, तो कैसे लिखेंगे इसको 5/2, ठीक है। अब ये डी का है तो 5/2 ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। अब अगर इसको हम इसके साथ लिखना चाहे तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/5, मतलब 2D/5, यही बन जाएगी नहीं इसकी इक्वेशन माइनस, ठीक है। और आपके पास दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आपके पास बन जाएगा, क्योंकि यहाँ तो नीचे अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, तो ये आ जाएगा D/3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। हमें पर आर निकालनी है तो इसको मिनट में, हमें मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए हमें कितने से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, क्योंकि देखो ना 60 1 घंटा कितने मिनट का होता है 60 मिनट का, तो इसमें हमने अपॉन में 60 लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेके, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 15 आ जाएगा। तो 5 3 कितना होता है 15, और 3 से हम इसको मल्टीप्लाई, इसलिए देखो ना कैसे कर रहा हूँ मैं, 5 से 15 को डिवाइड किया तो कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किसको करना मैंने 2 को करना है, तो ये 3 दूने 6 हो जाएगा, 3 दूने 6 डी माइनस यहाँ से 15 को कितनी बार डिवाइड करेगा, ये 5 बार करेगा, 3 पंजे 15, ठीक है। तो अब इसको 5 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे D1 को, तो ये आएगा 5D, कितना आ जाएगा 5D। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, ये टोटल हमारे पास आ गया यहाँ पे ये 5 में से 6 में से 6D में से 5D चला गया, तो 1D बच गया, यानी कि D/15 आ गया। D अपॉन हमारे पास कितना आ गया 15 इज इक्वल टू 16/60, यह आ गया। अब हमारे D निकालना है, तो D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 16/60 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अब ये क्या ऊपर को चला जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है,
कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ से कर दिया इसको 15 चौके 60, ठीक है, और 4 से इसको कर दिया 4 चौके 16। तो जो ये घर का डिस्टेंस है वो कितना है, 4 किलोमीटर है। आंसर आपका क्या है, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया, 4 किलोमीटर आ गया। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है। ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो दिया गया है, ये यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग एरर आया है। इसका एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, ये है 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 34 प्लस 2320 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 36 स्क्वायर माइनस फाइंड आउट करना है आपने क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ये इस तरह से है। तो इसको हम जब फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपने, इसमें आपने यही वैल्यू पूरी की पूरी सेम लिख दी है। बस आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले आप देखिए 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 34 प्लस, अभी ये क्या है, डिवाइड का ना दिया हुआ, तो इसमें आपको बॉड मास का रूल तो फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें 20/8 ये लिख लेंगे आप, तो ये आपके पास इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। फिर इसको आप फर्दर जब देखेंगे तो इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करके 290 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 8 दूने 16, 8 3 24। ठीक है, तो 8 दूने 16, तो 16, फिर ये 23 के लिए कितना बच गया 7, तो ये 9 8 72, और फिर ये कितना आ जाएगा 290 आ जाएगा। और इससे 34 से 28.5 को मल्टीप्लाई कर देना आपने। ठीक है, तो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आ जाएगा, 969 प्लस 290 माइनस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, कितना हो जाएगा 1296। क्योंकि अब ये इज इक्वल टू इधर है तो प्लस में है, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। इज इक्वल टू माइनस है क्वेश्चन मार्क, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। अब इसको हमने प्लस करना है दोनों को, इनको जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके 9 का यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 9 है। ठीक है, 9 है, 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ से लेकर आ जाएगा 9 10 11 और 1 12, 1259 माइनस 1296। अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 37, और 37 आपका डी आंसर है। तो इस तरह से ये भी आपका सॉल्व हो गया सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, HCF से आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। इफ HCF AB is equal to 15 and A into B is equal to 1800 then LCM AB is। अब आपने इसमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स को एस्टेब्लिश करके देखना पड़ेगा कि कोई कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा फॉर्मूले या बाकी एक्सप्लेनेशन के चक्कर में ना पढ़ के इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट में सॉल्व करेंगे। अब इसमें एलसीएम ही निकालना है आपने। तो एलसीएम में आपके पास वैल्यू क्या है, ए इंटू बी दिया गया है। ठीक है, जो कि आपके पास 15 है। ठीक है, और इज इक्वल टू आपके पास ए इंटू बी दिया गया है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 1800 है, डिवाइड बाय HCF। ठीक है, डिवाइड बाय किससे करना है आपने, HCF, जो कि आपके पास A, B दिया गया है। ठीक है, तो इससे हम क्या मिलता है, हमें वी गेट यहाँ से LCM A, B इज इक्वल टू हमारे पास है 1800 अपॉन कितना करना है आपने इसको 15। ठीक है, अब इसे अब डिवाइड कर देंगे, 1800 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 15 1 जा 50। ठीक है, 15 1 जा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 3 बच गया, बन गया यह 30, 15 दूनी 30, 120। ये टोटल इसको डिवाइड करके आपके पास क्या आ गया 120। तो डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया हमारे पास, मैथमेटिक्स का हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया। 75% ऑफ 2 इज इक्वल, 75% ऑफ 2, 2 का 75% पूछा है, यानी कि इसमें क्या पूछा, 2 का 75% कितना होगा, ये पूछा गया है।
तो ये आसान है, 2 का 50% कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से 1 का 50% कितना है, 75 पूछना है, 1 का 25% कितना होता है, ठीक है। ये सिंपल पूछेंगे आपसे, 1 का अगर आप 1 का आपसे यहाँ से 25% पूछे जाएगा तो आपके पास 0.5 आएगा। 2 का कितना होगा, 0.5 को आप 0.25 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 50। तो इस तरह से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.5। ये ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। अब यह बोलेंगे आपकी ये सर कैसे निकाला, आपने क्या किया, इसमें समझ नहीं आया। तो आपने देखो ना, जैसे ये 2 है दिया गया है, 2 को आपने 50%, यहाँ पे कितना 75% पूछा ना, तो आपने इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। 75 का एक तो आपने 50% निकालना, दूसरा क्या निकालना 25%, ऐसे ही इसको डिवाइड कर दिया। जब 50% देखेंगे आप 2 का, तो वो कितना आता है इसका 1। 50% क्या होता है, 50% 1 हुआ ना। और अगर हमने 2 का 25% देखना है तो 25 दूना कितना होता है, 25 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 25 दूना कितना होता है 50। तो यहाँ पे क्या लिख देना आपने 50। तो इस तरह से हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना आपने कि भाई आप यहाँ पे भी ऐसे लगे 75/100 गुणा 2, ठीक है। फिर यहाँ से आप कर रहे हैं 2 को, फिर यहाँ से 50 दूना 100, फिर यहाँ से आप 50 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर 25 दूना ये मतलब कि या फिर 5 से करना पड़ेगा, है ना। यहाँ 15 क्योंकि ऊपर नहीं नहीं जाएगा ना 2 से, तो यहाँ हो गया 15 पंजे 75, यहाँ हो गया 10 पंजा 50। फिर आप यहाँ से कर रहे हैं इसको कि भाई ये आ गया 1.5। आंसर तो यही आएगा आपके पास। चलो ये आप थोड़ा सा लॉजिक को, कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेंज करिएगा, अपना माइंड सेट थोड़ा सा आपने अलग से करना है। एक क्वेश्चन इसका भी जीएस का भी देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। 12 क्वेश्चन हो जाएगा हमारे, फिर बाकी हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि BCG वैक्सीन इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट, ये आपसे एक वैक्सीन का नाम पूछा है, BCG वैक्सीन, ठीक है। तो ये किसको ठीक करती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। ये TB के लिए लगाई जाती है, BCG वैक्सीन जो यूज़ की जाती है वो TB के लिए यूज़ की जाती है, प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे, और अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, और लाइव क्लासेस के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।